हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएसए क्लासेस। अभी तक हमने देखा था ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी। ठीक है, तो ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी में हमारा लास्ट लेक्चर था क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम जानेंगे ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन। बहुत से ऐसे क्राइम हैं हमारे इंडिया में जो कि वुमेन्स के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एक ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और कुछ क्राइम्स ऐसे हैं पर्टिकुलर जो कि वुमेन्स के अगेंस्ट होते हैं। तो उनके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, आपको मोस्टली बीइंग अ गर्ल ये सबके साथ होता है कि आप देख रहे हो कि कोई आपको कई दिन से फॉलो कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, या और आपने मना भी कर दिया है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार वो इंसान है, वो मुझे रोज़ रोज़ स्टॉक कर रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है, आपने एक दिन रोका और कह दिया कि सुनो मुझे पता है तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, तो कल से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यू वार्न हिम, एक बार आपने वार्न कर दिया, उसके बाद भी इसको रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो? आप कुछ नहीं करते हो, आप मोस्टली अपना रास्ता बदल दोगे, घर पे कंप्लेन कर दोगे। नहीं, दैट इज़ अ क्राइम। ये भी एक क्राइम है, और या हम ये कह सकते हैं कि आपका उसको छोड़ देना क्राइम को बढ़ावा देना है। आप क्राइम को बढ़ा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप उस स्टॉकिंग के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप भी उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो हमारा पहला इस ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन में जो टॉपिक है वो है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। ठीक है, ये हमारे सेक्शन 354 में मेंशन है आईपीसी के। ठीक है, तो ये क्या है? असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। अच्छा, इसमें 2-3 यूनिक वर्ड्स हैं, वो क्या है? ये तो चलो, एक वुमन, दैट मोडेस्टी एंड आउटरेजिंग। अच्छा, वुमन क्या है? वुमन जो है हमारे आईपीसी में हमने बताया था कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 10 में। आईपीसी के सेक्शन 10 में बताया गया है कि एक वुमन और एक मैन, या मतलब वही जो मेल है वो मैन है और जो फीमेल है वुमन है। ठीक है, अच्छा, अब ये आउटरेजिंग मोडेस्टी क्या है कि मतलब कोई वुमन है उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचाना। ठीक है, इस मोडेस्टी के सेंस में क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि अ मोडेस्टी ऑफ अ वुमन इज द वर्च्यू अटैच्ड टू वुमन ओइंग टू हर सेक्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक औरत जो होती है, जो वुमन है, उसके साथ सिंस हर बर्थ होता है, मोडेस्टी जो उसकी होती है वो उसके साथ बाय बर्थ आती है। ठीक है, ये हम आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे हमारे इस केस में, जो कि स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह का केस है। AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये हमारा। इस केस में क्या होता है कि ये जो मेजर सिंह है हमारे, जिन्होंने ये ऑफेंस किया है, ये एक कमरे में जाते हैं, ही स्विच्ड ऑफ द लाइट, ये कमरे की लाइट बंद करते हैं, ही स्ट्राइप्ड हिमसेल्फ नेक्ड, और उसके बाद उस कमरे में जो 7.5 मंथ्स की बच्ची प्रेजेंट होती है उसके साथ कुछ अनडिसेंट एक्ट करते हैं, कुछ अननेचुरल लस्ट दिखाते हैं बाय फिंगरिंग हर वजाइना। ठीक है, अब ये जब केस ट्रायल में जाता है तो वो क्या कहते हैं कि मैंने उसकी मोडेस्टी को कहाँ से आउटरेज कर दिया? 7.5 महीने की बच्ची की मोडेस्टी कहाँ से आउटरेज हो गई? ठीक है, और मैंने तो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचे, उसकी भावनाएं ही कहाँ हैं? ठीक है, अच्छा, हाईकोर्ट ये चीज़ें मान भी लेता है और इस दलील पे ये छूट जाते हैं, पर फिर ये केस जब ट्रायल होता है कहाँ? हमारी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है,
तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि अ वुमन हैव हर मोडेस्टी सिंस हर बर्थ। एक औरत के पास उसकी जो मोडेस्टी है, उसकी जो मर्यादा है, वो उसके साथ उसके जन्म से ही आती है। ठीक है, तो इस केस में फिर मेजर सिंह को पनिशमेंट मिलती है। अच्छा, अगर आप इसके अक्यूज हो, इसमें आपको पनिशमेंट मिलती है अप टू 1 ईयर टिल 5 ईयर और फाइन की पनिशमेंट होती है इसमें। ठीक है, दूसरा है हमारा सेक्शन 354A जो कि बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट की। अच्छा, सेक्सुअल हरासमेंट क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट हमारा है जैसे कोई फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है किसी औरत के कंसेंट के बिना, ठीक है, या उसको शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट हर विल, उसको पोर्नोग्राफी दिखाने की कोशिश कर रहा है अगेंस्ट हर विल, या ऐसा कोई भी काम कर रहा है जो कि उसके विल के अगेंस्ट है, उसके कंसेंट के अगेंस्ट है, तो वो चीज़ें हमारी सेक्सुअल हरासमेंट में आती हैं। ठीक है, अच्छा, ये केस जो है इसी में 2013 में अमेंडमेंट के बाद विशाखा गाइडलाइंस भी आई थी। ठीक है, जो कि वर्क प्लेस पे काम कर रही वुमेन्स के लिए थी, विशाखा गाइडलाइंस उनके प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, ये गाइडलाइंस काफ़ी पहले आ चुकी थी जब, क्योंकि ये जो केस हमारा है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का 1997 का केस है। ये गाइडलाइंस तभी आ चुकी थी, बस इन्हें सही तरीके से लागू नहीं किया गया था, जो कि हमारे 2013 में अमेंडमेंट के बाद लागू किया गया और इसे विशाखा गाइडलाइंस का ही नाम भी दिया गया। और जैसा कि मैंने बताया, ये वर्क प्लेस पे काम कर रही वुमेन्स के लिए ये गाइडलाइंस निकाली गई थी। ठीक है, तीसरा है हमारा सेक्शन 354B जो कि बात करता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसरोब। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज है कि कोई असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज किया जा रहा है किसी वुमन को फोर्सफुली नेक्ड होने के लिए। ठीक है, तो ये भी ऑफेंस अगेंस्ट वुमन है हमारा, और इसमें भी हमारी जो पनिशमेंट है वो अप टू 3 इयर्स है, जो कि एक्सटेंड की जाती है 7 इयर्स तक एक्सटेंड की जा सकती है इस पनिशमेंट को। ठीक है, अच्छा, चौथा हमारा है सेक्शन 354C जो कि बात करता है वॉयरिज्म के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? इसका मतलब ये है कि आप किसी वुमन को, किसी लड़की को ऐसे टाइम पर देख रहे हो जब कोई वो अपनी प्राइवेट एक्टिविटी कर रही है। प्राइवेट एक्टिविटी इन सेंस कि वो वॉशरूम में, टॉयलेट में है, या वो अपने कपड़े चेंज कर रही है, या किसी ट्रायल रूम में है, और आप क्या कर रहे हो, उसकी उस प्राइवेट एक्टिविटी को ना कि सिर्फ देख रहे हो, उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो, या वीडियो बना रहे हो, या उसको कहीं रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हमारी वॉयरिज्म के अंदर आती हैं। ये भी ऑफेंस अगेंस्ट वुमन है, जो कि अभी तो नहीं, कुछ समय पहले काफ़ी ट्रेंड में ये चीज़ें थी कि सुनने में आ जाता था कि आज इस मॉल के या इस सेक्शन में ट्रायल रूम में कैमरा पाया गया, या ऐसी कुछ चीज़ें, तो ये इसके अगेंस्ट आती हैं। अच्छा, इसमें हमें 2 तरीके की पनिशमेंट है। अगर आप फर्स्ट कन्विक्शन कर रहे हो, ये आपका पहली बार है, तो 1 to 3 इयर्स की पनिशमेंट है। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा 3 साल तक। ठीक है, अगर आप इसको रिपीटली मतलब लगातार कर रहे हो कॉन्टिन्यूसली, या आपका सेकेंड कन्विक्शन है, तो 3 इयर्स से लेकर के 7 इयर्स तक की पनिशमेंट इसमें दी जाती है। ठीक है, अब हमारा ये 5वां सेक्शन है सेक्शन 354D जो कि स्टॉकिंग की बात करता है, जो कि आम तौर पे सबसे ज़्यादा की जाती है। ठीक है, अब स्टॉकिंग क्या है? आप जनरली कहीं जा रहे हो, कोई है जो आपका पीछा, आपको फॉलो कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन विदाउट योर कंसेंट। अच्छा, अब आपको लग रहा है चलो ठीक है पीछा कर रहा है, आपने उसको रोका, आपने उसको मना भी कर दिया कि यार देखो मेरा पीछा मत करो, ठीक है, मुझे फॉलो मत करो, ये मुझे नहीं पसंद है कि तुम मुझे फॉलो करो। वो उसके बाद भी आपको फॉलो कर रहा है। ठीक है, आपकी फ़ोटोज़ क्लिक करने की कोशिश कर रहा है, या आपको कहीं पे रोक रहा है, या ऐसा कुछ भी जो कि हमारे स्टॉकिंग के अंदर आता है।
अच्छा, स्टॉकिंग अगर एक बार की जा रही है तो इसमें भी पनिशमेंट 1 to 3 ईयर्स की है, और अगर रिपीटली बार बार कॉन्टिन्यूसली किया जा रहा है तो इसमें भी पनिशमेंट हमारी 3 to 7 ईयर्स की है। अच्छा, स्टॉकिंग सिर्फ इंसान ऐसे ही नहीं करता है, कभी कभी आप देखते होंगे कोई लगातार किसी लड़की की फ़ोटो को इंटरनेट पे फॉलो कर रहा है, उसकी आईडी बार बार खोल रहा है, उसकी फ़ोटोज़ को देख रहा है, उसको सेव कर रहा है, उसके पिक्चर्स को, या ऐसा कुछ भी, जो कि एक तरह की हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स को साइकेट्रिस्ट को भी दिखाना चाहिए कि वो किसी को बाई इंटरनेट फॉलो कर रहा है, स्टॉक कर रहा है किसी की आईडी को। ठीक है, हाँ, पर इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये स्टॉकिंग ज़रूरी हो जाती है टू प्रिवेंट एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। जैसे आपको लग रहा है कि वो जो भी लड़की को आप फॉलो कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, वो किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिली हुई है, या वो कोई इनलीगल एक्टिविटी कर रही है, या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रही है जो अगेंस्ट द सोसाइटी है, तो यहाँ पे अगर आप ये स्टॉकिंग करते हो तो यहाँ पे आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है। ठीक है। अच्छा, ऑफेंस अगेंस्ट वुमन में और भी चीज़ें हैं, पर ये जो चीज़ें थी जो हमने आपको बता दी कि ये है सेक्शन 354 जो कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद इंटेंट टू हर आउटरीच हर मोडेस्टी, ये है। अच्छा, दूसरा है हमारा सेक्शन 354 क्लॉज ए जो कि बात कर रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट की। ठीक है, जिसमें इसी केस के बाद विशाखा गाइडलाइंस भी आई थी। उसके बाद है हमारा सेक्शन 354 बी जो कि बात कर रहा है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसरोब। ठीक है। चौथा सेक्शन है हमारा सेक्शन 354 सी जो कि बात कर रहा है वायरिज्म की, जो कि हमने आपको बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसमें फर्स्ट कन्विक्शन है तो आपको इतने साल की सज़ा है, सेकंड कन्विक्शन है या आप कंटिन्यूसली इस एक्ट को कर रहे हो तो सज़ा क्या है। ठीक है। फिर है हमारा सेक्शन 354 डी जो कि हमारा स्टॉकिंग है। इसमें भी सेम पनिशमेंट है हमारी जो कि हमने आपको बताई, और इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए काम कर रहे हो तो ये वहाँ पे आपको पनिशेबल नहीं होता है। ठीक है। बाकी की जो ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है वो हम आगे के वीडियोस में जानेंगे। थैंक यू।